मणिपुर पर जब महिला एवं बाल विकास मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने किस लहजे में जवाब दिया वो आपने भी देखा होगा। वही अब काजल निषाद ने बड़े ही बेबाक अंदाज में और देसी अंदाज में स्मृति ईरानी को जो जवाब दिया उसे सुनकर तो भाई बीजेपी के खेमे में हड़कंप जरूर मचने वाला है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आखिर काजल निषाद है कौन तो आपको यहाँ पे बता दूं कि काजल समाजवादी पार्टी की नेता है। काजल निषाद अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बीच मणिपुर हिंसा के दौरान संसद में जो हुआ उसको लेकर स्मृति ईरानी का भड़कना ये काजल निषाद को पसंद नहीं आया। जिसकी बात क्या था कि काजल ने बिल्कुल ही देसी अंदाज में स्मृति ईरानी को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आखिर स्मृति ईरानी संसद में जाकर गला क्यों फाड़ रही है। स्मृति ईरानी, तू क्या गला फाड़ रही है रे? क्या गला फाड़ रही है संसद में? सीरियल का कोई पिक्चर का ड्रामा चल रहा है? सीरियल चल रहा है क्या कि विलन का रोल किए गला फाड़ रही है? हाँ, तू बाल विकास एवं महिला मंत्री है ना, तो महिलाओं पर अत्याचार होता है तो तू बोलती है, मुंह फटता है तेरा। छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर जब अत्याचार होता है, गैंग रेप होता है, तब तो बोलती है। हाँ, हाथरस पर बोली, कानपुर में जो घटना हुई उस पर बोली, चिन्मयानंद पर कुछ बोली, कुलदीप सिंह सेंगर पे कुछ बोली, वो बृजभूषण पे कुछ बोली, लखीमपुर खीरी पे कुछ बोली। हाँ, वो जो कई कई किलोमीटर तक बेटियों को घसीटा था भाजपा का नेता, तब कुछ तो बोली। वो वेश्यावृत्ति करा रहा था भाजपा का बेटा, तब तो कुछ बोली। भाजपा के लोग यौन शोषण में पकड़ा जाते हैं तब तो कुछ बोलती है। तब तो तेरा गला नहीं फटता, संसद में जाके गला फाड़ रही है। क्या राहुल गांधी से इतना चिढ़ती है? हाँ, तुझे जिस काम के लिए रखा है वो करना। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा है तो क्या सीरियल का ड्रामा समझ के चिल्ला रही है इतना? बेटियों पे अत्याचार होता है तो बोलती नहीं है। मणिपुर पे बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है तब तो गला नहीं फटता तेरा, तब तो नहीं बोलती है कुछ। शर्म नहीं आती तुझे? तू महिला है, तू महिला है। तुझे क्या लगता है कैसे चिल्ला चिल्ला के ड्रामा करके बोलेगी तो तुम लोग की सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह से चिल्ला चिल्ला के दहाड़ोगे या गला फाड़ोगे तो तुम्हें लगता है तुम सब दूध के धुले हो जाओगे? हाँ, किस बात से दिक्कत है तुझे? किस बात से दिक्कत है तुझे? इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने, इसलिए दिक्कत है तुझे। इंडिया से इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान चली जा, जा वहां जाके गला फाड़। क्या गला फाड़ रही है इतना? किसी दिन सामने पड़ गई ना मेरे तो बहुत सारी महिलाओं को लेकर तुझसे सवाल पूछूंगी। जो बच्चियों पे गैंगरेप होते हैं, जो अत्याचार होते हैं महिलाओं पे, उस पर सवाल पूछूंगी तुझसे और तब देखती हूं तेरा कितना गला फटता है, कितना जवाब देती है तू। इसके अलावा काजल निषाद ने स्मृति ईरानी को उन बीजेपी नेताओं की भी याद दिलाई जिन पर औरतों और लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। उस पर काजल ने कहा कि उन पर स्मृति ईरानी आखिर क्यों नहीं बोलती। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई जा रही थी तब वो क्यों कुछ नहीं बोली, आखिर क्यों चुप रही। बेटियों पर जब अत्याचार होता है तब देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री क्यों नहीं बोलती। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नागा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना बस सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मामला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। तो दोस्तों, हालांकि जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री चुप रही, लेकिन जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि भाई मणिपुर हिंसा पर आप क्यों नहीं बोली, तब उन्होंने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिए। तो दोस्तों, चाहे संसद के अंदर हो या फिर बाहर हो, ये गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो इंडिया अलायंस यानी कि विपक्षी अलायंस के कई सारे सांसद मणिपुर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ये सांसद ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर के असली हालात क्या हैं और वहां चल क्या रहा है, क्योंकि सरकार और मीडिया इस मुद्दे पर शायद ही कुछ बताए, क्योंकि सवाल सरकार का है, सवाल बीजेपी का है और डबल इंजन सरकार पर भी सवाल है कि आखिर वहां ऐसे हिंसा क्यों हो रही है। काजल निषाद के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।